में आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब, उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इनहेरिटेंस को क्रिएट करने का सिंटैक्स और एक एग्जांपल प्रोग्राम भी हम शो करेंगे जिसमें आपका सारा डाउट हम क्लियर करेंगे। ठीक है, टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है आपको वो समझना चाहिए। When we define a class that inherits all the properties of other class called inheritance। जब भी हम कोई क्लास डिफाइन करते हैं, जो भी क्लास हम डिफाइन किए हैं, अगर वो क्लास किसी दूसरे क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहा है तो उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर कोई क्लास किसी दूसरे क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर ले रहा है तो किसकी वजह से? इनहेरिटेंस की वजह से। तो यही होता है इनहेरिटेंस। तो सिंटैक्स में मैंने वही चीज़ यहाँ पे शो किया हुआ है। सबसे पहले मान के चलिए हमारे पास एक क्लास है फादर। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरेंट क्लास। फादर क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन किया है। प्रॉपर्टीज मतलब वेरिएबल्स और मेथड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने एक और क्लास क्रिएट किया सन। सन हो गया हमारा चाइल्ड क्लास। ये क्या कर रहा है? फादर क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर फादर क्लास का नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो सन क्लास ने मेंशन कर रखा है और सन क्लास का भी खुद का कुछ प्रॉपर्टीज है, यानी खुद का ये मेथड और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर सकता है। लेकिन जैसे ही हमारा चाइल्ड क्लास सन फादर क्लास को यहाँ पे इनहेरिट किया, फादर क्लास का सारा प्रॉपर्टीज यानी फीचर इसके पास आ जाएगा और इसका खुद का रहेगा ही, और ये वाला सारा प्रॉपर्टीज भी ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये इनहेरिटेंस की वजह से होता है और यही कहलाता है इनहेरिटेंस। तो इसी सिंटैक्स के ऊपर चलिए एक रियल लाइफ प्रोग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल सेशन में सबसे पहले हम सिंटैक्स लिख लेते हैं। जो सिंटैक्स हमने आपके सामने शो किया था, एक क्लास हमने बनाया था फादर नाम का। इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन करेंगे, फिलहाल ऐसे ही कमेंट करके रख दे रहे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और क्लास था सन नाम का, जो कि क्या कर रहा था? फादर क्लास को इनहेरिट कर रहा था। तो इनहेरिट जब करेगा तो यहाँ पे फादर क्लास को मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी इसका खुद का कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सिंटैक्स था हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे दोनों क्लासेस में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो फादर क्लास आप देख रहे हैं ना, इसको आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं और ये सन क्लास को आप चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास जो होता है ना, वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है इस तरीके से लिख के, ताकि पेरेंट क्लास में डिफाइन किया हुआ सारा प्रॉपर्टीज़ को यानी वेरिएबल्स और मेथड को वो अपने अंदर एक्सेस कर सके यहाँ पे। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले इस पेरेंट क्लास यानी फादर क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। एक मेथड हम डिफाइन कर लेते हैं लैंड्स नाम का। ठीक है, सेल्फ एक बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है पाइथन में, जो कि किसी भी मेथड में हम पास करते हैं। ठीक है, ये लैंड्स मेथड जो कि फादर क्लास का मेथड है, वो बता रहा है कि फादर के पास कितनी ज़मीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैसेज में लिख सकते हैं हैविंग 50 एकड़ लैंड्स, यानी फादर के पास इतना ज़मीन है। ठीक है, जो कि शो कर रहा। अब यहाँ सन क्लास में इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक मेथड हम बना लेते हैं मनी नाम का। सन के पास क्या है? मनी है। यहाँ पे भी हम सेल्फ लिखेंगे। मैंने आपको बताया सेल्फ एक बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, जो कि हम पाइथन के किसी भी मेथड को जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ से हमें पास करना पड़ता है। ठीक है, रेफरेंस पैरामीटर होता है जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अब यहाँ पे मनी मेथड जो है वो सन का मनी यहाँ पे बताएगा। तो हैविंग 10 लाख मनी है किसके पास? सन के पास। ठीक है, तो ये दोनों ने अपना अपना मेथड डिफाइन कर लिया है, अपने अपने प्रॉपर्टीज़ को दोनों शो कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करके दिखाते हैं कि कैसे सन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम फादर क्लास के मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम किसका बना रहे हैं? सन क्लास का। ये हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नेम दे देते हैं हम एस। ठीक है, अभी सन क्लास के ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं? फादर क्लास के मेथड लैंड्स को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और सन के ही ऑब्जेक्ट से मनी मेथड को भी हम कॉल कर रहे हैं। तो मनी मेथड जो है वो सन का ही मेथड है, सन का ही खुद का प्रॉपर्टीज़ है, तो ये तो एक्सेसिबल होगा।
लेकिन क्या सन के ही ऑब्जेक्ट से ये वाला मेथड एक्सेस होगा, जबकि ये फादर क्लास का मेथड है, प्रॉपर्टीज़ है, ये सन का नहीं है। लेकिन सन क्या कर रहा, फादर को इनहेरिट किया हुआ है यहाँ पे, इस वजह से ये एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को सेव करके और रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैसेज में डिस्प्ले हो रहा है हैविंग 5 एकड़ लैंड्स हैविंग 10 lakhs मनी। इसका मतलब ये जो सन है ना, ये क्या कर रहा, फादर के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहा। रियल लाइफ एग्जांपल, आपके फादर के पास जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, जितना भी घर है, ज़मीन है, पैसा है, क्या आप उसे एक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल, आप उस अपने फादर के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके सन हैं, आप उन्हीं से इनहेरिट हुए हैं। तो सेम वही रियल कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी हम इम्प्लीमेंट किए हैं, ताकि आपको इनहेरिटेंस हम समझा सकें। देखो, हम एक क्लास डिफाइन किए हैं जो कि किसी दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहा है इनहेरिट करके, वही कहलाता है इनहेरिटेंस। और यही हो गया हमारा क्या, इनहेरिटेंस। अगर मान लो हम जब भी इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे ना, हमेशा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से चाइल्ड का प्रॉपर्टीज़ भी हम एक्सेस कर सकते हैं और फादर का प्रॉपर्टीज़ भी एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट का भी। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो हम फादर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, तो अभी अगर हम फादर क्लास का ऑब्जेक्ट ऐप से, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐप से हम क्या कर रहे हैं, दोनों मेथड को एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर प्रोग्राम को हम रन करेंगे ना, एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो, एक रिजल्ट आया हैविंग 5 एकड़ लैंड्स, क्योंकि फादर का प्रॉपर्टीज़ ही है। फादर अपना मेथड तो एक्सेस कर ही सकता है, लेकिन जब फादर इसके मेथड को एक्सेस करने जा रहा तो वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, क्योंकि फादर जो है वो चाइल्ड क्लास को इनहेरिट नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए। तो अगर आपको हमारा ये डाउट क्लियर हो गया हो इनहेरिटेंस का, कि क्या होता है इनहेरिटेंस, अगर आपका डाउट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए। अभी चलिए हम आपको इनहेरिटेंस के अलग अलग फ्लेवर होते हैं वो बताते हैं क्या हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें एक बेस क्लास होता है और एक डिराइव क्लास होता है। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये हमारा थर्ड टाइप हो गया इनहेरिटेंस का। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, उसके बाद लास्ट में हो गया हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये सभी इनहेरिटेंस में एक चीज कॉमन क्या है कि इनहेरिटेंस की मदद से हम इन्हें डिफाइन करेंगे, अलग अलग टाइप से ये डिफाइंड होंगे। तो इनका सब एक कॉमन काम क्या होगा कि किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस करेंगे, लेकिन तरीका अलग अलग होगा। जैसे सिंगल वाला बहुत ही सिंपल होगा, फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये अलग सिंटैक्स से बनेगा, इसका सिंटैक्स और इसका सिंटैक्स सबका अलग होगा। तो आने वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सभी को प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ शो करेंगे कि इनको हम कैसे पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।